जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा भर्ती 2023 के बारे में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म भी भरना है। यानी कि पहले आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। बेसिकली नॉन टीचिंग की कैटेगरी के अंदर इस वैकेंसी को निकाला है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो को थोड़ा देखना है, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले एलिजिबिलिटी बताई जाएगी, फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी देखने के बाद में इसमें इंटरेस्टेड हो फॉर्म को भरने के लिए, तो आप आगे वीडियो को देख करके इसी वीडियो को अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी गाइज यहाँ पर जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये केंद्रीय हिंदी संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, इसमें यहाँ पर इन सभी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, जैसे कि लेखाधिकारी, शैक्षिक सहायक, ऑडिटर, कनिष्ठ आशुलिपिक। आप सेम जानकारी यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरी क्लर्क, टेक्निकल असिस्टेंट, इन सभी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग ऑफलाइन माध्यम से भर पाएंगे। एंड 15 मई 2023 तक का समय आपको दिया है फॉर्म को भेजने के लिए। अब ये नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टोटल पद आपके 33 है। एंड आप यहां पर, जैसे कि मैंने कहा, कि 15 मई 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट LDC की है, तो LDC पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, साथ ही आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए एंड हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। लाइब्रेरी क्लर्क पर भी 12वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड यहाँ पर आपको कहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और जिनके पास एक्सपीरियंस होगा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का, उनको और भी महत्वता दे दी जाएगी। बाकी पोस्ट की एलिजिबिलिटी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो परफॉर्मा है वो भी दिया है। एंड एग्जाम पैटर्न आपका क्या है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी है। आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर भी दी गई है। यहाँ से भी आप पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी चेक कर सकते हैं, अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, बट पहले आपको फीस भी जान लेनी है। फीस यहाँ पर कितनी है, तो फीस जनरल OBC के लिए 500 रुपये, SC/ST के लिए 250 रुपये रखी गई है। विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। फीस आप ऑफलाइन माध्यम में डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल करके जमा करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट आपको इनके फेवर में करना है, जो कि यहाँ पर आपको दिया है। एज लिमिट आप यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज देख सकते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को भरने का, तो आप कैसे भरेंगे। आप यहाँ पर आएंगे और आपको ऑफिशियल डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने इस नोटिफिकेशन में से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि इसी के बीच में दिया था, वो मैंने अलग कर लिया है। अलग करने के बाद में आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म PDF के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। अभी डाउनलोड करने के बाद में आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आप यहाँ से समझ लीजिए। तो गाइज आपको यहाँ पर जो ऊपर की जानकारी है, ये वाली बॉक्स की, वो आपको यहाँ पर खाली छोड़नी है। बस आपको यहाँ पर जो अद्यतन 100 प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपका फोटो चिपकाना है, जो कि कलर में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि है 15 मई 2023, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर जो आवेदन पत्र संख्या है, पंजीकरण संख्या, ये आप नहीं भरेंगे, आपको ये खाली छोड़ना है। इसके बाद आती है फीस। तो जो आपने फीस जमा की है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट संख्या और दिनांक इस वाले बॉक्स में लिखना है। फीस का अमाउंट लिखना है, 500 है या फिर 250 है। बैंक का नाम लिखना है, किस बैंक के द्वारा आपने जमा करी है, और डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाली शाखा का नाम, यानी कि वो शाखा कौन सी थी, पहले बैंक और फिर उसकी ब्रांच का नाम, की कौन सी वाली ब्रांच थी, ये आपको जानकारी भरनी है। और फीस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फीस आपको जो जमा करनी है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, वो सेक्रेटरी केंद्रीय हिंदी संस्थान मंडल आगरा, इनके फेवर में करनी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर जो आपको अन्य जानकारी देनी है, वो है आपकी आवेदन पद का
नाम, तो कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट का नाम चाहे तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आपको लिखना है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश में ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है इसके बाद यहाँ पर जो जानकारी है वो है आपकी व्यक्तिगत विवरण। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नाम लिखेंगे हिंदी में, तो आपको पहले आपका पहला नाम बताना है। जैसे कि मेरा नाम है अमजद मलिक, तो मैं यहाँ पर प्रथम नाम में अमजद लिखूंगा, मध्य नाम मेरा नहीं है तो मैं खाली छोड़ दूंगा, और उपनाम में मैं जो मलिक है वो यहाँ पर लिख दूंगा। इसी प्रकार से आपको आपका नाम देना है। फिर आता है रोमन बड़े अक्षरों में, यानी कि आपको इंग्लिश में आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना है कैपिटल वर्ड में, फिर यहाँ पर मिडिल नेम और उसके बाद में आपका लास्ट नेम। अब आती है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आप यहाँ पर दिन के सामने दिन लिखेंगे, महीने के सामने महीने और वर्ष के सामने वर्ष, यानी कि डेट मंथ ईयर। इसके बाद 1/1/2023 तक आपकी उम्र कितने साल और कितने महीने की होती है, तो आपको एज काउंट करनी है। आप यहाँ पर गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सर्च करके पहले वाली वेबसाइट ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करेंगे, पहले मंथ, इसके बाद में यहाँ पर आपका डे और फिर जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। और आपको जो एज काउंट करनी है वो 1/1/2023 तक करनी है। तो आप यहाँ पर 1 और इसके बाद 1 और 2023 कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपकी उम्र निकल के आएगी साल महीने की वो आप यहाँ पर लिखेंगे, साल के सामने साल और महीने के सामने महीना। पिता का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे अपने, आपकी माता का नाम आपको लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। जेंडर में आपको बताना है कि आप मेल है फिर फीमेल है, जो भी है उसी के सामने आपको राइट का निशान लगाना है। आधार क्रमांक, आपका जो भी आधार नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। धर्म के सामने आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या धर्म है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। समुदाय वर्ग, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जो भी है उसी के सामने आपको राइट का निशान लगाना है। जैसे कि सामान्य तो सामान्य, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, EBC OBC या फिर EWS, जो भी है उसी के सामने आपको निशान लगाना है। वैवाहिक स्थिति, विवाहित है या फिर अविवाहित या फिर अन्य, जो भी है वो आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे। यदि विवाहित है तो विवरण प्रस्तुत करें, यानी कि अगर आप शादीशुदा है तो आपको यहाँ पर आपके पति या फिर पत्नी का नाम देना होगा। 10 पॉइंट है आपका, यदि शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आता है 11 पॉइंट स्थायी पता, पिन कोड से जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस वाले बॉक्स में लिख देंगे आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग। फिर है आपका वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस ये लाइन लिख सकते हैं, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो अलग से आप अपना प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। ईमेल के अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, मोबाइल नंबर के अंदर आपको आपका फ़ोन नंबर लिखना है। फिर यहाँ पर गाइज आता है आपके सामने जो आपका क्वालिफिकेशन की जानकारी है उसको फिल करने का सेक्शन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जैसे कि कक्षा 10th है तो पाठ्यक्रम का नाम के अंदर आपको यहाँ पर 10th ही लिखना है। यहाँ पर आपको बोर्ड विश्वविद्यालय में बताना है कि किस बोर्ड से आपने किया, जैसे कि CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, जहाँ से भी किया है उसी बोर्ड का नाम आपको लिखना है। उत्तीर्ण करने का वर्ष, किस साल के अंदर आपने 10वीं पास किया वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि 2012, 13, 14 जो भी है। श्रेणी आपकी यहाँ पर क्लास क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनकी 60% प्लस होती है उनको फर्स्ट क्लास के अंदर रखा जाता है। फिर आता है प्राप्तांक, यानी कि आपको कितने नंबर आए थे वो आप कैसे लिखेंगे। पहले जैसे कि आपको 600 में से 590 नंबर आए थे तो आप यहाँ पर पहले 590 लिखेंगे और उसके बाद में आप स्लैश लगा करके 600 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये लिखना है, पहले वो नंबर लिखने जो कि आपको आए हैं, फिर स्लैश लगाना है जितने में से आए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, फिर आपको वो लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर CGPA के अंदर है तो आप CGPA वाला सेक्शन भरेंगे, प्रतिशत वाला खाली छोड़ देंगे। विषय आपके पास कौन कौन से थे, आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके इस वाले सेक्शन में लिखने हैं। संलग्न प्रमाण का क्रमांक, यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से आपको 12वीं की जानकारी देनी है कि यहाँ पर आपको बताना है पाठ्यक्रम का नाम यानी कि 12th, फिर आपके बोर्ड का नाम, किस साल के अंदर पास किए वो, आपकी क्लास, आपके कितने नंबर आए थे वो, फिर स्लैश लगा करके कितने में से आए थे वो, आपकी परसेंटेज, किस सब्जेक्ट से आपने 12वीं किया उनके नाम, और यहाँ पर आपके 12th के सर्टिफिकेट का नंबर भी आपको देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि ग्रेजुएशन मांगी है तो आप यहाँ पर जो आपकी पाठ्यक्रम का नाम है जैसे कि BA, BSc, B.Ed जो भी है बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन वो आप लिखेंगे। फिर आपको बताना कि आपने किस विश्वविद्यालय से, किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको देना है। पास करने का जो साल है वो, आपकी श्रेणी क्या है, और इसके बाद में आपको नंबर की जानकारी सेम तरीके से दे देनी है, और विषय भी आपको दे देना है, या फिर किस स्पेशलाइजेशन में आपने किया विषय के अंदर आप वो भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भर देंगे। ये भरने के बाद में यहाँ पर गाइज नीचे आता है आपके सामने पद से संबंधित तकनीकी योग्यताएं। अगर
आप यहाँ पर LDC की पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपको आशुलिपि गति यानी कि स्टेनोग्राफी, आपकी हिंदी के अंदर कितनी स्पीड है और अंग्रेजी के अंदर कितनी स्पीड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं आती आपको जो आशुलिपि यानी कि स्टेनोग्राफी है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। टंकन गति यानी कि आपका टाइपिंग कंप्यूटर पर, तो यहाँ पर आपको बताना कि हिंदी में कितनी स्पीड है और इंग्लिश में कितनी स्पीड है। कंप्यूटर की जानकारी यूनिकोड में टंकन करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि आप मंगल फॉन्ट में भी कर सकते हैं पर जो यूनिकोड में करेंगे उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपने जानकारी भरी। इसके बाद में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे देंगे। कार्यालय का नाम जिनमें सेवा की है या कर रहे हैं, पद नाम जिस पोस्ट पर आपने की है वो, और यहाँ पर से वाले सेक्शन में आपको वो डेट लिखनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और तक वाले सेक्शन में आपको वो डेट लिखनी है जब आपने जॉब छोड़ी थी। इसके बाद अनुभव अवधि, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वर्ष के सामने वर्ष और महीने के सामने महीने। कोई अन्य जानकारी आप देना चाहते तो आप यहाँ पर अन्य दक्षता के अंदर लिख देंगे। इसके बाद 6 पॉइंट आता है, यदि कहीं कार्यरत है तो वर्तमान पद, वेतनमान आदि का विवरण। अगर आप करंट में कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी देनी है। अगर आप करंट में कहीं पर कोई भी जॉब नहीं कर रहे तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आप बोला कि प्रश्न संख्या 6 पर दिए गए कार्यरत अभ्यर्थी के लिए प्रपत्र को भली भांति भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी कि अगर आपके ऊपर ये 6 पॉइंट लागू है तभी आप इसको भरेंगे, अन्यथा आप इसको नहीं भरेंगे। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने, स्थान लिखना है कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट लिखनी है किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। ये भरने के बाद में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए प्रपत्र, यानी कि जो ऑलरेडी काम करे उनको ये भरना होगा, आपको ये नहीं भरना है क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। इसमें आपको जो जानकारी देनी है वो आपको यहाँ पर नीचे जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी है वो देनी है। तो बेसिकली क्या करना है, आप यहाँ पर स्थान लिखेंगे, डेट लिखेंगे, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अटैच किए हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि आपको क्या क्या अटैच करना है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, 12वीं का फोटोकॉपी अटैच करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर देंगे। मार्कशीट की जो भी आपके पास फोटोकॉपी है वो आपको देनी है। आपका जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पर देनी है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC वो आपको यहाँ पर अटैच करना है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप निवास प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी आप यहाँ पर दे देंगे। यानी कि जो भी जरूरी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उससे जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको यहाँ पर अटैच करनी है। एंड जो आपका डिमांड ड्राफ्ट का फोटोकॉपी है वो भी आपको यहाँ पर अटैच करना है, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना भी है और फिर आपको इस फॉर्म के साथ में अटैच करना भी है। अभी आपको कहाँ पर भेजना है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो आपको इसको एक लिफाफे में डाल करके ये जो एड्रेस है केंद्रीय हिंदी संस्थान मार्ग आगरा, इस वाले एड्रेस के ऊपर सेंड करना है। और ये जो आप सेंड करेंगे आपका फॉर्म ये किस तरह से करेंगे वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको ये फॉर्म केवल डाक, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी कि या तो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, इनमें से किसी एक माध्यम से भेजना होगा। कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा और 15 मई 2023 शाम 5 बजे से पहले ये पहुंच जाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस फॉर्म को भेजना है। तो गाइज आपने यहाँ पर पूरी जानकारी जान ली है। आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।